प्रादत् तपसा प्रीतो वरान् तस्य सुदुर्लभान्। ताते में श्री ब्रह्मोवाच ताते में दुर्लभा पुंसान् जान वृणीसे वरान् मम तथापि वितराम्यंग वरान् यद्यपि दुर्लभान्। श्री नारद उवाच। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, एवं इस प्रकार भृतः याचना की सतत धृति ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को अथ तब प्रादात् प्रदान किया तत् उसकी तपसा कठिन तपस्या से प्रीतः प्रसन्न होकर वरान वरों को तस्य हिरण्यकशिपु को सुदुर्लभा अत्यंत दुर्लभ। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। नारद मुनि ने कहा, ब्रह्मा जी हिरण्यकशिपु की दुष्कर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न थे। अतएव जब उसने उनसे वरों की याचना की तो उन्होंने निसंदेह वे दुर्लभ वर प्रदान कर दिए। श्री ब्रह्मोवाच। ब्रह्मा जी ने कहा, तात हे पुत्र, इमे ये सभी दुर्लभा बहुत कम प्राप्त होने वाले पुंसाम मनुष्यों को यान जो वृणि से तुम मांगते हो वरान वरों को मम मुझसे तथापि फिर भी वितरामी मैं तुम्हें प्रदान करूंगा अंग हे हिरण्यकशिपु वरान वरों को यद्यपि दुर्लभान सामान्यतया प्राप्त न होने वाले। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, हे हिरण्यकशिपु, तुमने जो वर मांगे हैं वे अधिकांश मनुष्यों को बड़ी कठिनाई से प्राप्त हो पाते हैं। हे पुत्र, यद्यपि वे वर सामान्यतया उपलब्ध नहीं हो पाते तथापि मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। तात्पर्य। भौतिक वर सही रूप में वर कहलाने योग्य नहीं होते। यदि किसी को अधिकाधिक वर मिले तो ऐसा वर स्वयं में शाप बन सकता है, क्योंकि इस जगत में जिस तरह भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए अत्यधिक शक्ति या प्रयास की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह उसे बनाए रखने के लिए प्रयास की आवश्यकता पड़ती है। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को बताया कि वे उसे उसके द्वारा मांगे गए वर दे तो रहे हैं, लेकिन उन्हें निभा पाना अत्यंत कठिन होगा। फिर भी क्योंकि ब्रह्मा जी ने वचन दिया था, अतएव वे उसके मांगे गए सारे वर देना चाहते थे। दुर्लभान शब्द सूचित करता है कि मनुष्य को चाहिए कि ऐसा वर न ले जिसे शांति पूर्वक भोगा न जा सके। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हिरण्यकशिपु की बात सुन करके श्री ब्रह्मा जी ने किस प्रकार वर दिया और क्या कह करके इसका वर्णन किया जा रहा है। श्री नारद जी महाराज युधिष्ठिर से ये कथा सुना रहे हैं।
श्री नारद वाच, श्री नारद जी ने कहा, एवं वृता, इस प्रकार जैसा पहले कहा गया, जब हिरण्यकशिपु ने वर मांगा, वृत ब्रह्मा जी वरण किए गए, मांगे गए, सतधृति। सतधृति का अर्थ होता है ब्रह्मा। इस शब्द का अर्थ है जिनमें बहुत धैर्य रहता है। सामान्य मनुष्यों के जीवों की अपेक्षा ब्रह्मा जी में सैकड़ों गुना ज्यादा धृति रहती है, धैर्य रहता है। विश्व की सृष्टि करते हैं, कैसे कैसे लोग हो जाते हैं, फिर भी धैर्य रखते हैं। भगवान की कृपा से उनको सफलता मिलती है। सृष्टि के बिल्कुल शुरू में उनके द्वारा बनाए हुए जीव उनको खाने के लिए दौड़े थे, जैसे जक्ष और रक्ष। जक्ष खाने के लिए दौड़े, बहुत भूखे थे। अभी पहला सृष्टि कर रहे थे ब्रह्मा जी, तो एक ने कहा खा जाओ, तो दूसरे ने कहा छोड़ो मत, रक्षा मत करो, तो उनको राक्षस कहा गया। और जो कहे कि खा जाओ उनको यक्ष कहा गया। दोनों का तो एक ही मतलब था, यक्ष और राक्षस। तो ब्रह्मा जी भगवान की प्रार्थना करके उससे बच गए। कई खतरा आया सृष्टि करने में, पर अतिशय धैर्य के साथ वे करते रहते हैं, तो उनको सतत धृति कहते हैं। 100 गुना धैर्य जिनमें हो। तो हिरण्यकशिपु ने उनसे इस प्रकार मांगा। अब इस प्रकार एवं शब्द तो पूरी कथा को दोहराने के लिए है, यह याद करने के लिए। कैसे वर मांगा हिरण्यकशिपु ने? कल 5 वरों की चर्चा हुई थी, तो उसको स्मरण में रख लेना चाहिए। प्रादात ब्रह्मा जी ने प्रदान किया, तस्य तपसा प्रीत, उसकी तपस्या से वे प्रसन्न थे। तस्य वरान सुदुर्लभान, अतिशय दुर्लभ वर दिए ब्रह्मा जी। ये सब वर सर्वसाधारण को मिलता नहीं है। क्या कह कर दिए? ब्रह्मा जी ने कहा, तात हे प्रपौत्र। वास्तव में हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी का प्रपौत्र है, वो पौत्र का पुत्र है। श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि, और मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, और कश्यप जी का यह पुत्र है। तो कश्यप पौत्र हुए और यह प्रपौत्र हुआ। तो स्नेह से संबोधन करें, तात बेटा, इमे दुर्लभा पुंसाम, यह पुरुषों के लिए, मनुष्यों के लिए दुर्लभ वर है जिसे तुमने मांगा है। तथापि वितरामी, फिर भी मैं तुमको दूंगा। मैं जानता हूं कि इस वर से तुम्हारा और संसार का हित नहीं होगा, इसको संभाल करके रखना बड़ा कठिन होगा, लेकिन फिर भी मैं तुमको वर दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। ब्रह्मा जी बार बार कह रहे हैं कि ये दुर्लभ है, दुर्लभ है। तो एक प्रकार से ये भी उनके मुख से निकल रहा है कि मैं दे तो दूंगा, लेकिन ये वर कभी पूरे नहीं होंगे।
तुम चाहते हो मैं नहीं मरूं, लेकिन तुम मरोगे और बहुत से लोगों को मार करके मरोगे। इसके बाद श्री ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ, प्रजापतियों के साथ वहां से चले गए। वे सब उनके पीछे पीछे चले गए। ये मरीचि और भृगु जी ये सब प्रजा हैं, प्रजापति हैं, और श्री ब्रह्मा जी प्रजापतियों के नायक हैं। ये सब लोग इनके पीछे पीछे चलते हैं। तो चले गए। ब्रह्मा जी का वचन कभी अमोघ नहीं हो सकता है, वो अव्यर्थ होता है, सदा सफल होता है। ब्रह्मा जी वर दे करके चले गए। कहां से? मंदराचल पर्वत से। उनका विमान चला मंदराचल पर्वत से, और जो हंसाकार विमान है उसी पर लोग आए थे, वहां से चले गए। जिस प्रयोजन से हिरण्यकश्यप तप किया था, तो तप का फल वरदान उसे मिल गया ब्रह्मा जी का। तब उसने क्या किया, ये आगे की कथा है। एवं लब्ध बरो दैत्यो बिभ्रद हेममयम बपु। इस प्रकार हिरण्यकश्यप को, दिति के पुत्र को वर प्राप्त हुआ ब्रह्मा जी के द्वारा। और वर में पहले गंगा जी का पानी छिड़कने से उसका शरीर कंप्लीट हो गया और सोने का बना। बिभ्रद हेममयम तद बपु, वह शरीर स्वर्ण की तरह चमक रहा था और पूर्ण यौवन में। तो सबसे पहले उसे क्या करना था हिरण्यकश्यप को? सबसे पहला काम उसने सोचा, पहले विष्णु को मारना है। भ्रातुर्वधम अनुस्मरण, अपने भाई हिरण्याक्ष के वध का बारंबार स्मरण हो रहा था। हमारा भाई इतना प्यारा था और इस तरह भोगों को इकट्ठा करता था, कमाता था, उसको विष्णु ने मार दिया वराह बन करके। यह स्मरण जितना करता था उतना ही द्वेष बढ़ता था भगवान के प्रति। भगवान से द्वेष बढ़ने लगा भाई का स्मरण करके। वह ऐश्वर्य से मत्त था और वरदान से ब्रह्मा जी के तो एक तरहली भाल दूजे पौली कुदाल। भालू अपने आप बहुत कोड़ता है, खानता है, लेकिन उसको भी, उस पर भी उसके ऊपर से कुदाल मिल जाए तो कितना कोड़ेगा। तो ऐसे ही ऐश्वर्य से मत था, कर्तव्य का संधान नहीं रहता था, उटपटांग काम करता था। और ऊपर से लाइसेंस मिल गया ब्रह्मा जी का अत्याचार करने का, तो दृप्त हो गया, गर्वित हो गया, गर्वित हो गया। उसे बहुत बड़ा गर्व हो गया। उच्छास्त्र वर्तिना, और शास्त्र के विपरीत काम करने लगा। और जानता था कि शास्त्र विष्णु का बनाया हुआ है, अतः विष्णु की इच्छा के विरुद्ध करना ही है।
बहुत काल तक वो वेद का विरोध करता रहा, विष्णु का विरोध करता रहा। इसका कारण था उसे सनकादिक मुनियों का शाप मिला था, ब्राह्मणों का शाप मिला था, ब्रह्म शापम उपेश। बहुत काल बीत गया, कालो महान व्यतीत आयो, बहुत काल बीता। बहुत काल मतलब चाक्षुष मनवंतर में ये घटना घटी थी, तो 71 चतुर्युग बीत गया, चारों युग 71 बार बीत गया, और कुछ वैवस्वत मनु का समय भी आ गया था, ये हम लोगों के मनु महाराज का। तो 71 चतुर्युग से ज्यादा ही समय हो गया था। तो नारद जी कहते हैं महान कालो व्यतीताय, बहुत बड़ा समय बीत गया। तस्योग्र दंड संविघ्न, उसका शासन बहुत कठोर था, सब लोगों को, विशेष करके देवताओं को वो तंग कर रहा था। सर्वे लोका सपाल का, सभी लोग उससे उपद्रुत थे। मैं गलती से ज्यादा उलट दिया ना। दो पन्ना ज्यादा उलट दिया। सविजित दिशा सर्वा लोकांश त्रीन च महासुर, वह महाअसुर हिरण्यकशिपु 10 दिशाओं को जीत लिया। जिधर गया उधर सबको अपने वश में कर लिया। ध्यान रखिए कि यह रावण से, कंस से बहुत ज्यादा बलवान था। सब विजित दिशा सर्वा लोकांश, तीनों लोगों को जीत लिया, 10 दिशाओं में गया। देवासुर मनुष्येंद्र गंधर्व गरुड़ोरगान, देवताओं को जीता, मनुष्येंद्रों को, मनुष्यों में जो राजा थे सबको जीत लिया, गंधर्वों को जीता, और पक्षियों को, जितने भी बड़े बड़े पक्षी थे जिसमें गरुड़ जी प्रधान हैं, सबको जीत लिया। सिद्ध चारण विद्याधरान ऋषिन पितृपतिन मनुन, सिद्धों को, विद्याधरों को, चारणों को, ये सब देवताओं की जातियां हैं। पितरों में जो मुख्य मुख्य पितर हैं जैसे अर्जमा इत्यादि, और मनुओं को, जो मनवंतर के अधिपति होते हैं, उन सबको परास्त किया, जीत लिया। यक्षों को, राक्षसों को, पिशाचों को, प्रेतों को और समस्त भूतपतियों को, जैसे भैरव आदि भूतपति हैं, इन सबको जीता। सर्व सत्वपतिन जित्वा, जितने भी जीव हैं, जीवों के जो पति हैं, स्वामी हैं, उन सबको अपने वश में किया। वशम आनीय विश्वजीत, वह विश्वजीत हो गया, सारे विश्व को अपने वश में कर लिया। वशम आनीय, अपने शासन के अंदर ला दिया। जहार लोकपाला नाम स्थान सह ओजसा, और लोकपालों का जो अधिकार है
उनका जो स्थान है, सबके स्थान को और उनके तेज के साथ हर लिया। प्रत्येक लोकपाल का अपना कुछ पद है, अधिकार है। लोकपाल में जैसे अग्निदेव, इनका अधिकार है दहन करने का, जलाने का। तो ये सारा अधिकार अकेले अपने लिए ले लिया। जलाने का अधिकार और वर्षा करने का अधिकार भगवान इंद्र का है, उसको भी छीन लिया। वायु देवता का अधिकार है शोषण करने का, सुखाने का, उनका भी अधिकार ले लिया। समस्त लोकपालों का अधिकार छीन लिया अपने बल से, बलात्। उनका स्थान और उनका तेज प्रभाव सब छीन लिया। और रहता कहाँ था? सबसे सुंदर महेंद्र भवन में, इंद्र देव के भवन में रहता था, जो इस संसार में सबसे अधिक सुंदर भवन है, बहुत समृद्ध है। देवोद्यान श्रियाजुष्टम, देवताओं का बगीचा, उद्यान, गार्डन सब छीन लिया। उद्यान के साथ स्वर्ग लोक में इंद्र का भवन छीना है। महेंद्र भवनम साक्षात निर्मितम विश्वकर्मा, विश्वकर्मा देवता के द्वारा जो बनाया हुआ था, स्पेशल जिसका निर्माण हुआ था। इंद्र भवन, महेंद्र भवन छीन लिया और उसी में रहता था। वहीं से सारे जगत का शासन देखता था। जो महेंद्र भवन त्रैलोक के लक्ष्म्यायतनम, तीनों लोक की संपत्ति का वह आधार था, भवन था। ऐसा लगता है कि तीनों जगत में जो भी धन है सब उसी में लग गया है। उसकी बनावट अद्भुत थी। सर्व समृद्धिमान भवन था। यत्र विद्रुम सोपाना, जहां पर विद्रुम मणि की सीढ़ियां बनी थी और जमीन नीचे का था महामरकत मणि का। जस्य स्फटिक कुड्यानी, और स्फटिक मणि की दीवालें थी। वैदुर्ज स्तंभ पंक्तया, वैदुर्ज मणि के खंभे लगे हुए थे उस भवन में। ये सब मणियां हैं। इस समय किसी बड़ी ज्वेलरी की दुकान में ये देखने को मिलती हैं। और मनुष्य बहुत मुश्किल से अपने अलंकार में थोड़ा थोड़ा रखते हैं। ये स्वर्ग में ये सब फर्श बना है, सीढ़ियां बनी हैं। यत्र चित्र वितानानि पद्म रागासनानि च, अद्भुत वितान तने हुए हैं स्वर्ग लोक में। वितान मतलब भवन के अतिरिक्त खाली जगह में
बितान ताने गए, कपड़े बांधे गए, वो कोई प्लास्टिक के नहीं, पद्म रागासनानी च, और आसन बने हैं स्वर्ग में पद्मराग मणि के। इस संसार में तो फर्नीचर के भवन में प्लास्टिक के सब सामान मिलते हैं। अब धीरे धीरे काष्ठ भी विदा हो गया। पद्मराग मणि के आसन बने हुए हैं। पया फेन निभा सज्जा, और सज्जा सोने के लिए बेड बना है, सभी दूध के फेन की तरह शुभ्र उजला। पया फेन निभा सज्जा, अत्यंत सुंदर सज्जा। इधर की सज्जाओं में खटमल रहते हैं, लेकिन स्वर्ग में एक भी जू या खटमल नहीं रहते। मुक्ता दाम परिच्छदा, और उन सज्जाओं में भक्त, उस भवन में सब जगह परिच्छदा, परिच्छद लग रहा है तो उपकरण रहते हैं। मुक्ता, मोती की, मोती से बने हुए परिच्छद। इसके साथ उस भवन में कुजद्भिर नूपुरैर देव्या शब्द अंत इतस्ततः, स्वर्ग की देवियां जैसे उर्वशी, रंभा आदि घूमती रहती हैं, और उनके पैरों के नुपुर झनझन बोलते रहते हैं। वे इतस्ततः उस भवन में घूमती रहती हैं, और जमीन पर उनका प्रतिबिंब पड़ता है, तो शीशा में मुख देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। जमीन में या दीवार में अपने मुख को देखती रहती हैं। उनके दांत बहुत सुंदर हैं, सुदति, सुंदरम मुखम देखती रहती हैं। रत्न स्थली शिव, रत्नों के बने हुए स्थल में वो देखती रहती हैं। कभी शीशा का प्रयोग नहीं करती हैं स्वर्ग की स्त्रियां। ये सब वर्णन है महेंद्र भवन का, जिसको हिरण्यकशिपु अपने अधिकार में कर चुका है। उसने ब्रह्मा जी से मांगा था कि मैं कितना भी भोग भोगूं, लेकिन हमारा प्रभाव कम नहीं होना चाहिए। इस संसार में भोग भोगने पर व्यक्ति का प्रभाव कम हो जाता है। सभी देश में, सभी काल में ये नियम है। कोई व्यक्ति यदि अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरे की पत्नी के साथ संपर्क करे तो उसका तेज घट जाता है, उसकी आयु घट जाती है। लेकिन हिरण्यकशिपु ये वर मांगा था कि मैं कितना भी भोग भोगूं, कुछ भी खाऊं पीऊं, मुझे कोई रोग न हो और मेरा प्रभाव कम न हो। तो स्वर्ग में अनेक स्त्रियां रहती हैं जो बहुत सुंदरी हैं। इस मनुष्य लोक की अपेक्षा लाखों गुना वे अधिक सुंदर होती हैं और नित्य ज्योति रहती हैं।
हिरण्यकशिपु अपने दरबार में उन स्त्रियों को गाने के लिए प्रेरित करता था। वे सदा सेवा में लगी रहती थी। कुजद्भि नूपुरैर देव्या शब्द अंतहितस्ततः रत्नस्थली सुपश्यन्ति सुदति सुंदरम मुखम। तस्मिन् महेंद्र भवने महाबलो महामना निर्जित ककुबेकराट। उस भवन में जो बहुत दूर में था, वो महाबलवान हिरण्यकशिपु रह रहा था। महाबल, उसका शरीर महाबलवान था, महामना, और संकल्प शक्ति बहुत थी। उसका संकल्प सब पूरा होता था। सारी दिशाओं को जीत करके वह एक रात एकमात्र राजा था, एक ही राजा। उस भवन में रम रहा था लाखों सेवकों के साथ। एक बार मैं पढ़ा था कि राष्ट्रपति भवन में, हमारे राष्ट्रपति भवन में दिल्ली में अनेक घोड़े रहते हैं, बहुत सुंदर, खिलाया जाता है, उनको पिलाया जाता है। एक व्यक्ति कहा था कि यदि हमको राष्ट्रपति भवन का घोड़ा बनने को मिले तो हमारा अहोभाग्य होगा। ये बात फैली थी। तो इस राष्ट्रपति भवन में अनेक सेवक हैं, अनेक भोग की सामग्री है, लेकिन स्वर्ग के सामने कुछ भी नहीं है। और इंद्र भगवान का जो भवन है वो कितनी दूर में है, तो यहाँ पर वर्णन नहीं है, केवल उसके ऐश्वर्य का, सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो हिरण्यकशिपु का शरीर बहुत बलवान था और मन बहुत उत्साह में था। महामना, जिसका मन अनेक संकल्पों में पड़ा हो कि ये जुटाऊंगा, ये करूंगा, इसको मारूंगा, यह लूंगा, वह करूंगा, ये खाऊंगा, वो खाऊंगा, यह पहनना बाकी है, यहाँ जाऊंगा, वहां जाऊंगा, ये भोग भोगूंगा, तो उसको महामना कहते हैं। और लघु मना तो वो है जो भी मिला है बस उसी में रो रहा है, हमको कुछ नहीं है, हमको कुछ नहीं है, हमको सुख नहीं है, हमको भोग नहीं है, हमारा कोई पद नहीं है, पावर नहीं है, मैं दीन हूं। इस प्रकार का व्यक्ति लघु मना कहा जाएगा। और हिरण्यकशिपु महामना था। अब उस भवन का वर्णन कर रहे हैं नारद जी। जब वो रह रहा था तो अधिकांश समय वो मदिरा पी करके रहता था। मधु, मदिरा पीता था, और मदिरा कैसी थी? उरुगंधिना, बहुत गंध थी उस मदिरा में। उस गंध से वो मतवाला रहता था। मदिरा पीने से मतवाला रहता था और उसकी आंखें
घूमती रहती थी, आंखें लाल रहती थी मदिरा पी करके। और वहां सेवक बड़े बड़े देवता थे और वे अनेक प्रकार के उपायन भेंट की सामग्री लेकर के हिरण्यकश्यप की उपासना करते थे, उसके चरणों की वंदना करते थे। देवता और उसके भवन में बहुत सुंदर संगीत होता था। गाने वाले थे विश्वावसु, तुम्बरु और नारद जी। नारद जी कथा कह रहे हैं कि अस्मदादय, विश्वावसु, तुम्बरु ये सब गंधर्व हैं और नारद जी भी गंधर्व थे। कहते हैं अस्मदादय, हम आदि, मैं, विश्वावसु, तुम्बरु आदि गीत गाते थे उसके दरबार में। और गंधर्व सिद्धा, बहुत से गंधर्व और सिद्धगण स्तुति करते थे। अप्सराएं नाच करती थी, गान करती थी। वहां तो कोई बिजनेस और खेती खेती करना नहीं है, केवल बस गीत सुनो और मदिरा पियो। स्वर्ग में यही है, गीत सुनो। स्वर्ग में केवल भोग ही भोग है। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, विशाल भोग है वहां का। तो स्वर्ग को हथियार लिया था ये हिरण्यकश्यप। वर्ण और आश्रम के अनुसार जनता जो भी यज्ञ आदि करती थी तो यज्ञ के फल को वह जबरदस्ती स्वयं ले लेता था। यज्ञ का बहुत बड़ा फल है तो यज्ञों में बहुत दक्षिणाएं दी जाती हैं। दक्षिणा के साथ वो यज्ञ के फल को स्वयं ले लेता था। किसी देवता को कभी यज्ञ फल नहीं मिलता था। ईज्यमानो हविर्भागान अगृहीत स्वेन तेजसा, अपने तेज से, अपने बल से सारा यज्ञ का उपभोक्ता बन गया था। उसके शासन के डर से जितने भी समुद्र थे उन समुद्रों में अपने आप रत्न बाहर आ रहे थे, जैसे मोती आदि रत्न बाहर आ रहे थे। और जितनी भी समुद्र की पत्नियां हैं अर्थात नदियां, उन नदियों में सब प्रकार के रस बहा करते थे। और समुद्रों में सब भोग की सामग्रियां भरी थी। उसने आज्ञा दिया था खारा पानी का एक भी समुद्र नहीं रहेगा। अगर खारा पानी हुआ तो मैं अग्नि बाण से इसको सुखा दूंगा। इसलिए समुद्रों में कहीं पर दूध भरा है, कहीं पर दही भरा है और कहीं गन्ने का रस भरा है। ये उसका प्रबल शासन था। अकृष्ट पच्या तस्यासित सप्त द्वीपवती महीम, और यह 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी है। पृथ्वी में कहीं भी किसी भी
महादेश में या किसी भी देश में खेती करने की कोई जरूरत नहीं थी। पृथ्वी को अनाज पैदा करना था बिना खेती किए, बिना जोते और बिना फर्टिलाइजर डाले, कुछ भी नहीं देना था। और बैल से खेती होती है, वो जरूरत नहीं थी। खेत जोते बिना ही पृथ्वी को अन्न पैदा करना था, फल पैदा करना था। बहुत डरती थी यह पृथ्वी। हिरण्यकश्यप के शासन से यह बिना जोते ही सब कुछ देती थी। कितना बड़ा शासन है, उग्र शासन। पृथ्वी में बहुत शक्ति है पैदा करने की, भगवान ने भरा है इसमें। तो हिरण्यकश्यप आर्डर दिया था कि बिना खेती किए तुमको पैदा देना है। तो अन्न देते देते पृथ्वी लाचार हो गई थी। यदि हमेशा पृथ्वी से अन्न पैदा किया जाए और कभी इसमें गोबर आदि न डाला जाए, खाद न डाला जाए, तो इसकी हालत बिगड़ जाती है। गाय का गोबर या पशु का गोबर जब इसमें डाला जाता है तब इसकी उत्पादन शक्ति बढ़ती है, बनी रहती है। हिरण्यकश्यप ने आज्ञा दिया, बिना मेहनत किए जीना है सबको, अन्न पैदा करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, बस खाओ, आनंद करो। जीवन में जो भी जरूरी है वो सब चीजें पृथ्वी देती थी। बिना खेती किए जो आवश्यकता है सब कुछ देती थी, खाने के लिए, पहनने के लिए। नदियों में दूध बहता था, दही बहता था, घी बहता था। इतना डर था हिरण्यकश्यप का कि नदियां ये सब चीज देती थी। शैला द्रोण विराग की क्रीड़ा और पर्वत हिरण्यकश्यप के डर से सब प्रकार से क्रीड़ा का स्थान देते थे, खेलने के स्थान। और वृक्ष सभी डर करके 12 महीने फूल और फल पैदा करते थे। फल और फूल पैदा करते करते पेड़ों का दब सरक गया था, लेकिन इनको फल देना ही था। कोई मौसम आवे, सभी ऋतुओं में सब गुण थे वृक्षों में। इस प्रकार सारे विश्व को अपने वश में करके और प्रिय विषयों को भोग रहा था हिरण्यकश्यप। जितने भी प्रिय विषय हैं इंद्रियों के, सबको भोग रहा था। पर भोगते भोगते इसका मन संतुष्ट नहीं हो सका, क्योंकि अजितेंद्रिय, वह जितेंद्रिय नहीं था। कितना विश्व का भोग भोगा, न स्वर्ग की स्त्रियों से न स्वर्गीय भोगों से इसका मन नहीं भरा। मन संतुष्ट होना चाहिए। ये वस्तुएं संतुष्ट नहीं कर पाती हैं। ये सबसे श्रेष्ठ स्त्री स्वर्ग में उर्वशी है,
लेकिन उससे भी उसका मन तृप्त नहीं हुआ। उर्वशी भगवान नारायण से पैदा हुई है। एक बार भगवान का अवतार हुआ नर नारायण के रूप में। बद्री नारायण में भगवान रहते हैं। धर्म प्रजापति की पत्नी मूर्ति थी। मूर्ति के गर्भ से भगवान नारायण जन्म लिए और उनके भाई नर नारायण। तो उस समय एक दैत्य था, सहस्र कवच नाम का दैत्य। वह जन्म से ही 1000 कवच पहने थे। जैसे मनुष्य पहनते हैं कपड़े के ऊपर जैकेट, क्या क्या कमीज के ऊपर जैकेट रक्षा के लिए, ऐसे वो 1000 कवच पहने थे। और उसको मारा नहीं जा सकता था। वही वीर मार सकता था जो 1000 वर्ष तक तपस्या भी करे। तो 1000 वर्ष में केवल एक कवच तोड़ेगा। इस तरह से अब 1000 कवच तोड़ने में कितना समय लगेगा और तपस्या भी करनी है। तो नर नारायण भगवान उसके साथ युद्ध कर रहे थे। एक व्यक्ति युद्ध करता था तो दूसरा तपस्या में लगा रहता था। कभी नारायण भगवान युद्ध करते थे तो नर तपस्या में लगे रहते थे। तपस्या और युद्ध साथ साथ करना है, तब वो मरेगा, तब कवच टूटेगा। तो जब नर युद्ध करते थे तब नारायण तपस्या में लगे रहते थे। बद्रिकाश्रम में दोनों भाई इतना घोर तप किए, उससे इंद्र भगवान को डर लगने लगा कि अब हमारा स्वर्ग छीन लेंगे, तपस्या से इनको दे दिया जाएगा। तो उनकी तपस्या भंग करने के लिए वे कामदेव को भेजे, मलय वायु को भेजे और अप्सराओं को भेजे। उर्वशी के अतिरिक्त अप्सराएं वे आकर के बद्रिकाश्रम में भगवान के तपः स्थली के पास गीत गाने लगे। अप्सराएं नाचने लगी। बहुत तान तलन हुआ, लेकिन नर नारायण की समाधि भंग नहीं हुई, तपस्या भंग नहीं हुई। तपस्या का इतना बल था कि वे सब लोग डर गए। कामदेव डर गया, बसंत डर गया, बसंत ऋतु की हवा, ये सभी लोग डर गए। अप्सराएं थक गई। पर भगवान नर नारायण की तपस्या नहीं रुकी। इन्हीं के कारण, कामदेव के कारण भगवान शिव उद्विग्न हो गए थे। भगवान शिव की तपस्या भंग करने कामदेव गया था पहले, तो भगवान शिव तपस्या से डिगे नहीं, लेकिन उनको क्रोध आ गया और क्रोध करके कामदेव पर उन्होंने देख दिया, वो जल कर राख हो गया। वही कामदेव भगवान नर नारायण के सामने अपनी कला दिखा करके थक गया, लेकिन भगवान पर कोई उसका प्रभाव नहीं हुआ। भगवान में कभी क्रोध नहीं आता है, कभी क्रोध आ ही नहीं सकता। तब कामदेव और अप्सराएं बड़ी चिंता में पड़े
अब वो इंद्र के पास जाने के लिए तैयार थे तो भगवान ने स्वयं कहा, हे कामदेव, हे अप्सराओं, हमारे आश्रम में आकर के तुम लोग हमारा सत्कार स्वीकार करो। तो वो लोग लज्जित थे कि हम लोग आए नर नारायण का ध्यान तोड़ने के लिए, परंतु इनको कोई क्रोध नहीं है और ध्यान टूटा नहीं, उल्टे हमारा स्वागत कर रहे हैं। तो भगवान ने उनका स्वागत किया, अपने नेत्र से एक सुंदरी स्त्री उत्पन्न किया, आंखों से, अपनी पलक से, और उस अप्सरा को, उसका नाम उर्वशी था, भगवान ने कहा कि इसको लेकर के जाइए, इंद्र को दे दीजिएगा। जो कामदेव बहुत लज्जित हुआ, आया था भगवान को मोहने और भगवान की दासी ने सबको मोह में डाल दिया। उस उर्वशी को देख करके ये सब चकित थे। वो इतनी अपार सुंदरी थी, उसे लेकर के वे लोग गए स्वर्ग में, इंद्र देव को दिए और भगवान की महिमा का वर्णन किए। वो उर्वशी सब लोगों के गर्व को खत्म कर दी। और स्त्रियां थीं स्वर्ग में, लेकिन उर्वशी के सामने कोई कुछ भी नहीं थी। तो भगवान ने यह स्वागत किया, दिया देवताओं को, कामदेव आदि को, अपनी भौहों से उत्पन्न उर्वशी को दिया। भगवान में कभी कोई विकार नहीं। शिव जी में विकार आ गया, वो क्रोधित हो गए। क्रोध होना एक विकार है। एक बार सरस्वती नदी के तट पर रहने वाले ब्राह्मण आपस में विचार करने लगे कि ये तीन देवताओं में किसकी आगे पूजा होनी चाहिए, किसकी महापूजा होनी चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी में कौन पूज्य है। तो आपस में विचार करने लगे। तब यह विचार आया कि जिस व्यक्ति में सत्वगुण सबसे ज्यादा होगा वही पूजा का अधिकारी है। और सत्वगुण जिसमें होगा उसमें कभी क्रोध नहीं हो सकता है, कभी कोई कामना नहीं हो सकती है। कि जिसमें कामना हो जाए उत्पन्न, तो वो कभी सत्वगुण में नहीं रहेगा। तो ये परीक्षा लिया जाए तीनों में से सत्वगुण किसमें ज्यादा है, जो सब तरह से परिपूर्ण है, कभी कोई अभाव का बोध उसे नहीं होता है। तब ब्राह्मणों ने भृगु जी को नियुक्त किया। भृगु जी को नियुक्त किया कि आप जाकर के परीक्षा लीजिए। तो भृगु जी तैयार हुए, कैसे परीक्षा लेंगे वे सोचने लगे। तो सबसे पहले वे ब्रह्मा जी के पास गए ब्रह्मलोक में। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि हमारा पुत्र आया है भृगु, ये मुझको प्रणाम करेगा, मैं पिता हूं तो अवश्य प्रणाम करेगा। लेकिन उस दिन तो भृगु जी परीक्षा लेने गए थे, तो उन्होंने प्रणाम नहीं किया। पिताजी को देखकर मुख फेर लिया। तो ब्रह्मा जी के मन में क्रोध आया, ये प्रणाम क्यों नहीं कर रहा है। लेकिन तुरंत विचार आया कि कोई बात नहीं, मेरा बेटा है, गलती हो गई।
तो क्रोध को प्रकट नहीं किए, लेकिन क्रोध आ गया और भृगु जी परीक्षा ले चुके। इसके बाद वे चुपचाप कैलाश चले गए भगवान शिव के पास। उस समय भगवान शिव कथा कह रहे थे, ब्रह्म तत्व पर विचार कर रहे थे और ऋषि मुनि और लोग बैठे थे, सनकादिक आदि। तो वे खड़े हो गए अपने भाई को, भृगु जी को देख करके, और भृगु जी का आलिंगन करने के लिए हाथ बढ़ाए, पर भृगु जी उनके हाथ को झटक करके कहे, चल हट, कभी स्नान करता है? पिशाच कहेंगे, इतना गंदा रहता है और आ रहा है एक ब्राह्मण का आलिंगन करने। मैं एक शुद्ध ब्राह्मण हूं, पवित्र, और मुझको तुम छू करके अशुद्ध कर देगा। तो भगवान शिव तो पहले सोचे कि भाई हैं, आए हैं हमारे घर, इनका स्वागत करूं, लेकिन उनके वचन को सुन करके क्रोध से तमतमा गए और तुरंत त्रिशूल उठाए, जान मारने के लिए चल दिए भृगु जी का। अभी इसको मैं सिखा दूंगा, मारूंगा, लगे हांफने। और माता पार्वती जी देख रही थी, उन्होंने सोचा कि ये तो मर्डर कर देंगे, ये ठीक नहीं है। तो तुरंत चरण में गिर करके मनाने लगी। माता जी ने कहा कि छोड़ दीजिए, गलती हो गई बोलने में। तब छोड़ दिए, लेकिन अभी भी सांस चल रही थी। लाल आंख करके वो चाहते थे कि अभी इसको मार दें। भृगु जी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और वे चल दिए वैकुंठ भगवान की परीक्षा लेने। वैकुंठ पहुंचे तो श्री भगवान लक्ष्मी जी के गोद में सिर रख करके और सो रहे थे, लेटे थे। तो वहां जा करके परीक्षा क्या लिए, जा करके भगवान की छाती में लात मारे। तो श्री भगवान तुरंत खड़ा बैठ गए, बैठ करके मुनि के चरण सहलाने लगे। उन्होंने कहा कि हे मुनीश्वर, आपका चरण अतिशय सुकुमार है, हमारे वक्षस्थल से आपके चरणों में चोट लग गई होगी। सहलाने लगे तो भृगु जी की आंखों में आंसू भर गया। जो चले आए और आ करके उन सरस्वत ब्राह्मणों से सुनाए कि ये इस तरह से परीक्षा ली गई। तो उन सभी ब्राह्मणों ने निश्चय किया कि वास्तव में आराध्य या भजनीय भगवान हैं, उनमें अपार सत्वगुण है, कभी कोई कामना नहीं है, कोई मान सम्मान की इच्छा नहीं है। भृगु जी के चरण को श्री भगवान आज भी अपने वक्षस्थल में रखते हैं। यही है पूर्णता का चिन्ह। सब तरह से भगवान पूर्ण हैं, उन्हें कभी क्रोध नहीं होता है, कभी लोभ नहीं होता है, कभी कोई विकार नहीं, सब तरह से परिपूर्ण है, भगवान है। ये भृगु जी ने निर्णय दिया है। भगवान गीता में कहते हैं कि महर्षिणाम भृगु राम, मैं महर्षियों में, महर्षियों में भृगु हूं। बहुत बड़े ऋषि ने ये परीक्षा लिया था। तो इसमें संदेह नहीं है, सब तरह से परिपूर्ण, सब तरह से निष्काम, सब तरह से अक्रोध श्री भगवान हैं। आप विचार कीजिए,
भगवान शिव के छाती में अगर वो लात मार दिए होते तो वे तो कैलाश से ऐसा फेंकते कि फिर इनकी लाश का पता नहीं लगता। केवल थोड़ा बोल देने से, आलिंगन नहीं करने से मारने दौड़े थे। वो तो थी पार्वती जी तो बच गए। तो ब्रह्मा जी में भी क्रोध है, उनमें ममता भी है कि ये हमारा है, ये तुम्हारा है, हमारा बेटा है, इसलिए क्रोध प्रकट नहीं किए। और भगवान शिव तो क्रोध प्रकट किए, बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। और परीक्षा विष्णु की कितनी कठिन ली गई थी। कोई व्यक्ति सोया है अपनी पत्नी के साथ और उस समय कोई जा करके लात मारे, कौन ऐसा है जिसमें क्रोध नहीं होगा, उल्टे चरण की पूजा करने लगेगा। कोई संसार में ऐसा है? केवल भगवान विष्णु हैं। ऐसे प्रभु का भजन करना चाहिए। वही सब तरह से परिपूर्ण है, उनमें कोई अपेक्षा नहीं है कि हमको कोई प्रणाम करे या हमको कोई कुछ दे। उनमें कोई लोभ नहीं है, न काम है और न क्रोध है, परिपूर्ण है। किस बात से मैं इधर बहक गया कहने लगा। भूल गया लिंग को। ओ हाँ, स्वर्ग का वर्णन कर रहा था तो उसी में उर्वशी का प्रसंग आ गया तो भगवान की महिमा बोलने लगा। वो वर्णन कर रहा था कि महेंद्र भवन में हिरण्यकशिपु मदिरा पी करके लाल आंख किया है और सभी लोग गीत गा रहे हैं। गंधर्व, विश्वावसु, तुम्वरु, नारद आदि वर्णाश्रमियों के द्वारा किए गए यज्ञों का वो फल अकेले भोगता था और पृथ्वी बिना खेती किए सब कुछ देती थी। समुद्रों में दूध, दही और गन्ना का रस भरा था। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इस संसार में समुद्र, इस पृथ्वी लोक में समुद्र हैं केवल खारे जल के, लेकिन ऐसे भी समुद्र हैं पूरे ब्रह्मांड में जहां केवल दूध भरा है, कहीं दही भरा है, कहीं मीठा जल है। इस प्रकार सारे जगत को जीत करके, सबको वश में करके हिरण्यकशिपु इंद्रियों के भोगों को भोग रहा था। जितनी इच्छा थी उतना भोगा, पर उसकी इच्छा शांत नहीं होती थी और बढ़ती जाती थी। यही भोगों का स्वभाव है। जितना मनुष्य भोग भोगेगा उतना ही इच्छा बढ़ती जाएगी। तो ऐश्वर्य से मत था, अतिशय गर्व में था, तो इस प्रकार भोग भोगते भोगते सारे संसार को अपने अधिकार में किए थे और सबको सताते हुए, भोग भोगते हुए उसको 71 चतुर्युग से ज्यादा बीत गए। उसके कठोर शासन से सभी लोक और लोकपाल तबाह हो गए और कहीं भी जब शरण नहीं मिला तो वे लोग भगवान अच्युत की शरण लिए।
अच्युत, जो कभी भी अपनी दया से, अपने गुणों से च्युत नहीं होते हैं, उन भगवान कृष्ण की शरण लिए देवता लोग। कहीं जाने की शक्ति नहीं थी इधर उधर, तो जहां वे लोग थे वहीं से भगवान को प्रणाम करने लगे। तस्योग्र दंड संविघ्ना सर्वे लोका सपालका अन्यत्रा लब्ध शरणा शरणम जयुरच्युतम। अलब्ध शरणा, अब कोई रक्षा करने वाला नहीं था। तब उन लोगों ने भगवान की शरण लिया। पहले भी देवता लोग दुखी थे तो उसकी तपस्या से जल रहे थे, तो ब्रह्मा जी की शरण लिए थे पहले। तो ब्रह्मा जी तो वर देकर के और दुख बढ़ा दिए देवताओं का। इसलिए अब सीख गए, अब अच्युत की शरण लिए। तस्यै नमस्तु काष्ठायै जत्रात्मा हरिरीश्वरः। जहां देवता लोग थे वहीं से अब भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। उस दिशा को नमस्कार है जिस दिशा में सर्वात्मा भगवान श्री विष्णु रहते हैं। उस दिशा को नमस्कार कर रहे हैं जिस दिशा में भगवान रहते हैं। वैकुंठ के तरफ मुंह करके सब प्रणाम कर रहे थे। उस दिशा को नमस्कार है जिस दिशा में भगवान हरि ईश्वर रहते हैं। उनको हरि इसलिए कहते हैं कि वे भक्तों का दुख हर लेते हैं और वे ईश्वर हैं, सबके नियंता हैं। वही रक्षा करेंगे हिरण्यकश्यप के अत्याचार से। जद गत्वा न निवर्तन्ते, भगवान के जिस धाम में जा करके फिर पुनर्जन्म नहीं होता है और जिस धाम में शांत सन्यासी लोग जाते हैं, अमर, जिनका भगवत उपासना से मल खत्म हो गया है, कर्म वासना नहीं रह गई है, वे लोग उस लोक में जाते हैं। इस प्रकार से समाहित हो करके संयतात्माना अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपने शरीर को वश में करके और अपनी बुद्धि को एकाग्र करके देवता लोग उपतस्थुर ऋषिकेशम भगवान की प्रार्थना करने लगे। विनिद्रा वायु भोजना, कठिन उपवास करके विनिद्रा, नींद लेना छोड़ दिए देवता लोग। नींद छोड़ करके और वायु भोजन करके भगवान की उपासना करने लगे। विनिद्रा, नींद एक तमोगुण है, कम से कम नींद लेनी चाहिए। वायु भोजन, केवल सांस भर लेते थे। भोजन अब चावल दाल ये सब नहीं खाते थे। वायु भोजन, भगवान की आराधना कर रहे थे देवता लोग हिरण्यकश्यप के अत्याचार से मुक्ति के लिए। हम लोग बहुत थोड़ा अभ्यास करते हैं कि 15 दिन पर एकादशी के दिन कम खाएं। और कुछ लोग तो इतने खबूचड़ हैं कि वो एकादशी फीस्ट बनाते हैं। फास्ट करना चाहिए, फीस्ट नहीं, एकादशी को। ये भागवत में सब कुछ है। देवता लोग भगवान के लिए उपवास कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं तो वायु भोजन बस, पानी भी नहीं।
और सोते नहीं, देवता सो नहीं रहे, रात दिन भगवान का नाम जप रहे थे, उपासना कर रहे थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मायापुर में संकीर्तन मेला होता है तो उस समय रात भर कीर्तन चलता है, दिन भर कीर्तन चलता है। कई भक्त वास्तव में नहीं खाते हैं, सोते तो बिल्कुल नहीं है। तो देवता ऐसे भजन कर रहे थे। जब भगवान का कीर्तन किए देवता लोग, उपासना किए, तब आकाश से एक वाणी उत्पन्न हुई, आकाशवाणी, जो सभी दिशाओं को प्रतिध्वनित कर दी। वो आवाज सुनाई पड़ी, तेषामाविर्भूत वाणी और उपा मेघ निःस्वना। उस वाणी को सुना देवताओं ने, और कोई बोलने वाला दिखाई नहीं पड़ रहा था। मेघ निःस्वना, गंभीर मेघ के समान उसकी ध्वनि थी। सन्नादयंती ककुभा, वो सब दिशाओं को प्रतिध्वनित कर रही थी वाणी। साधु नाम अभयंकरी, सज्जनों को, साधुओं को अभय कर रही थी। हिरण्यकशिपु के अत्याचार के भय को मिटा रही थी। भगवान बोल रहे थे और वो ध्वनि बादल की ध्वनि जैसी हुई, सब जगह सुनाई पड़ी, सभी दिशाओं में, तो क्लियर आवाज सब। क्या वाणी थी? मां भयष्ट विबुधा श्रेष्ठा, हे देव श्रेष्ठों, आप भय मत करो। सर्वेशम भद्रमस्तु, आप सबका कल्याण होगा। मद दर्शनम विभूता नाम सर्वस्व उपपत्ति। मद दर्शनम, मेरे विषय में जो ज्ञान है, उसी ज्ञान से सभी जीवों का सर्व पुरुषार्थ सिद्ध होता है, सबका कल्याण होता है। जब आप लोगों की चित्तवृत्ति मुझ में लगी है, तब आपका निश्चित कल्याण होगा। दर्शन का अर्थ है ज्ञान। जैसे प्रभुपाद जी ने नाम दिया मैगजीन का, भगवत दर्शन। भगवत दर्शन का अर्थ है भगवान का ज्ञान, भगवान के विषय में बातें। तो मद दर्शनम ही भूता नाम सर्वश्रेय उपपत्ति, मेरे विषय में ज्ञान सब प्रकार के श्रेय को देने वाला है। उपपत्ति, प्राप्ति का कारण है। तो आप लोग भय मत कीजिए। ज्ञातम एतस्य दौरात्म्यम, दैत्य आप सदस्य हैं। इस दैत्याधम का दुराचार सब मुझको मालूम है। आप लोगों की विज्ञप्ति के पहले ही मैं सब जानता हूं कि यह क्या क्या अत्याचार किया है। ये दैत्याधम हिरण्यकशिपु का दौरात में इसकी दुष्टता मुझे मालूम है। भगवान बहुत ऊंचे स्वर से बोल रहे थे, सब जगह सुनाई पड़ रहा था। इसकी दुष्टता मुझे मालूम है। आप लोगों के विज्ञापन के पहले से ही
तस्य शांतिम करिष्यामि कालम तावत प्रतीक्षता। मैं इसकी शांति करूंगा। शांति मतलब इसका जो घमंड बढ़ा हुआ है तो मैं इसका वध कर दूंगा। कब करेंगे ये सुनने के लिए देवता लोग अपना कान लगाए थे। तो भगवान ने कहा कालम तावत प्रतीक्षता, मैं इसकी शांति करूंगा। कुछ देर होगी तब तक आप लोग प्रतीक्षा कीजिए। कालम तावत प्रतीक्षा, कुछ काल और सह लीजिए। भगवान शांति दे रहे हैं कि कुछ काल और सह लीजिए। तो कब इसका वध करेंगे इस पापी का? तो भगवान ने कहा तस्य शांतिम करिष्यामि, मैं इसकी शांति करूंगा, इसको शांत कर दूंगा। कब? तो भगवान ने कहा जदा देवेषु वेदेषु गोसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषा सवा आशु विनश्यति। भगवान ने जनरल बात कहा कि जब कोई भी व्यक्ति देवताओं से, वेदों से, गायों से, ब्राह्मणों से और साधुओं से द्वेष करता है और मुझमें द्वेष करता है, धर्म से द्वेष करता है, सवा आशु विनश्यति, वह शीघ्र नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति वेद में द्वेष करता है, देवताओं से द्वेष करता है, गायों से, ब्राह्मणों से, साधुओं से, धर्म से और मुझसे द्वेष करता है, वो जल्दी नष्ट हो जाता है। तो देवताओं में से कुछ ने कहा कि हे प्रभु, ये तो हिरण्यकशिपु तो बहुत काल से पाप कर रहा है, बहुत काल से द्वेष कर रहा है, ये तो जल्दी नष्ट नहीं हुआ। तब आकाशवाणी ने कहा, एकदम डेट डाल दिया, निर्भयराय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने प्रहलादाय जदाद्रुह्येद हनिष्येपि वरोर्जितम। आकाशवाणी में भगवान ने कहा जिस समय अपने निर्भय पुत्र को, श्री प्रहलाद को ये मारने की कोशिश करेगा तो मैं इसको उसी समय मार दूंगा। हनिष्य, देवताओं ने कहा कि सरकार ब्रह्मा जी ने वर दे दिया है उसको। तो भगवान ने कहा हनिष्येपि वरोर्जितम, वरदान से उसकी शक्ति बढ़ी हुई है, फिर भी मैं मार दूंगा। वरोर्जितम अपि हनिष्य, जब बैर करेगा प्रहलाद से, निर्वैर से, जो सबके हितैषी हैं, तब देवता लोग शांत हो गए। ठीक है, तो प्रहलाद से बैर अब चालू ही कर दिया था। इत्युक्ता लोक गुरुण तम प्रणम्य दिवौख सह न्यवर्तंत गतोद्वेगा मेनिरे चासुरम हतम। आकाशवाणी सुनकर देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया और लौट गए, जहां जुटे थे वहां से चले गए। अब ऐसा मान लिए कि अब जब भगवान कहते हैं तो अभी मरा ही हुआ है, मर गया हिरण्यकशिपु, क्योंकि प्रहलाद से द्वेष का श्री गणेश हो चुका था, वो कर रहा।
तो उन लोगों ने मान लिया कि अब ये मर गया है, अर्थात जल्दी ही मर जाएगा। तस्य दैत्य पते पुत्र चत्वारः परमाद्भुता। उस दैत्यपति हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे, बड़े विलक्षण पुत्र थे, तेजस्वी थे। 4 का नाम था प्रहलाद, अनुह्राद, संघ्राद और ह्राद। तो प्रहलादो अभूत महान तेषाम गुणैर महदुपासक। प्रहलाद महाराज उन 4 भाइयों में सबसे महान थे। गुणों में महान थे, उनमें बहुत गुण थे। महद उपासक, पहला गुण है कि वे महद उपासक, वे महान भक्तों के उपासक थे, भक्तों से प्रेम करते थे। महत कहते हैं बड़ा, महान। महत उपासक वे भगवान के बड़े बड़े भक्तों के उपासक थे। ब्रह्मण्य शील संपन्न, वे ब्राह्मणों के प्रेमी थे। शील संपन्न और सुंदर स्वभाव से युक्त थे। शील कहते हैं बड़ों के से नम्र रहना, समान वालों से मित्रता रखना और छोटे लोगों से प्यार करना, इसको शील कहते हैं। कभी अपने से हीन लोगों की उपेक्षा नहीं करते थे, तिरस्कार नहीं करते थे और समान लोगों से कंपटीशन नहीं लेते थे, प्रेम करते थे। बड़े लोगों के प्रति श्रद्धा रखते थे, उनसे नम्र रहते थे। ये उनका स्वभाव था। शील संपन्न। समाज में कुछ बड़े लोग होते ही हैं, जाति में, धन में, विद्या में, सौंदर्य में। तो अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना चाहिए, उनके सामने नम्र रहना चाहिए और जो समान लोग हैं उनसे होड़ न करे, प्रेम करे और जो दीनहीन हैं उन पर दया रखे। ये है सुंदर स्वभाव, इसको शील कहते हैं। तो प्रहलाद महाराज शील संपन्न थे, सत्य संधा और जो बात कहते थे उसका पालन करते थे, सत्य प्रतिज्ञ थे। जो नियम शास्त्रों का था उसको पूरा पालते थे। सत्य संधा, जितेंद्रिय, और वे अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखते थे। जीत लिए थे, अपने मन को, अपने इंद्रियों को वश में रखते थे। आत्मवत सर्वभूतानां प्रिय सुहृतमा। और जैसे श्री भगवान आत्मा, परमात्मा सभी जीवों के सुहृद हैं, सबसे प्रेम करते हैं, तो वैसे प्रहलाद महाराज थे। वे सभी जीवों के प्रिय थे और सभी जीव को मानते थे, बहुत प्रेम करते थे। जैसे श्री भगवान सभी जीवों को
समान दृष्टि से देखते हैं और सबका हित करते हैं। सुहृदम सर्वभूतानां, भगवान स्वयं कहे हैं कि मैं सभी जीवों का सुहृद हूं। तो श्री प्रहलाद सभी जीवों के सुहृद थे। कैसे? जैसे स्वयं भगवान के समान ही वे सबके सुहृद थे, सबका हित करते थे। आत्मवत् सर्वभूतानां, आत्मा, आत्मा का अर्थ है श्री भगवान परमात्मा। परमात्मा के समान वे सबके प्रिय थे और सभी जीवों को प्यार करते थे। दासवत चन्नतार्यांग्री, और आर्यों को, श्रेष्ठ लोगों के साथ उनका व्यवहार था दासवत। जो श्रेष्ठ लोग हैं उनके सामने प्रहलाद महाराज उनके दास के समान व्यवहार करते थे, उनके चरणों में झुके रहते थे। सन्नत आर्याग्री, पितृवत दीनवत्सला, और जैसे माता पिता अपनी संतान से वात्सल्य रखते हैं, स्नेह करते हैं, तो ऐसे ये दीनहीन लोगों के साथ प्रेम करते थे। पितृवत दीनवत्सला, भ्रातृवत सदृशे स्निग्ध, और सदृशे समान उम्र वाले, समान धन वाले, समान विद्या वाले लोगों के साथ भाई जैसा प्रेम करते थे। भ्रातृवत सदृशे स्निग्ध, गुरुशिष्य ईश्वर भावना, और गुरुजनों में माता पिता या भगवान मंत्र देने वाले, भगवान की उपासना में लगाने वाले लोगों में, गुरु आदि में ईश्वर भावना, उनकी भावना थी कि ये ईश्वर हैं, हमारे स्वामी हैं। विद्यार्थ रूप जन्माढ्य, और श्री प्रहलाद विद्या में, धन में, विद्यार्थ रूप और सौंदर्य में और जन्म में ऊंचे वंश में थे, लेकिन इनको कभी अभिमान नहीं हुआ कि मैं धनी हूं, मैं सुंदर हूं, मैं राजा का लड़का हूं। कभी उनको अभिमान नहीं हुआ। मानस स्तंभ विवर्जिता, मान और स्तंभ मतलब गर्व, उनमें मान और गर्व बिल्कुल नहीं थे। मानस स्तंभ विवर्जिता, मान और गर्व से वे बिल्कुल वर्जित थे, शून्य थे। मान का कारण था विद्या, बहुत पढ़े लिखे थे, जन्म बड़े व्यक्ति से हुआ था, जगत विजेता, जगत का शासक हिरण्यकश्यप इनका पिता था, लेकिन इनको कभी कोई अभिमान नहीं हुआ कि मैं इतना बड़ा हूं, और कभी गर्व नहीं हुआ। नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निष्प्रियो, श्रुतेषु दृष्टेषु भूतेषु वस्तुदिक्, व्यसनेषु न उद्विग्न चित्त, कभी कोई संकट पड़ा, कोई व्यसन हुआ तो प्रहलाद महाराज उससे डरे नहीं। इन विपत्तियों में
धैर्य रखते थे। कितनी बड़ी विपत्ति आई प्रहलाद महाराज पर। खास पिता वध करना चाहता था, अनेक उपाय किया, लेकिन फिर भी ये कभी उद्विग्न नहीं हुए। कभी इनको टेंशन नहीं हुआ। नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निष्प्रिय श्रुतेषु दृष्टेषु। और सुने हुए विषयों में और देखे हुए विषयों में कभी इनको स्पृहा नहीं हुई। बहुत सी चीजें हम लोग केवल सुनते हैं कि अमेरिका में यह फैसिलिटी है, ये भोग है, यहाँ जाना चाहिए, चंद्रमा पर लोग जा रहे हैं, ये हुआ, यहाँ उत्सव है, ये है, यहाँ भोग है। कुछ सुनते हैं और कुछ देखते हैं, लेकिन देखे और सुने हुए भोगों में प्रहलाद महाराज बिल्कुल निष्प्रिय थे। उनको ऐसा ही लगता था जैसे अवस्तु दृक्, ये सब वस्तु है ही नहीं। आकाश कुसुम की तरह उसको व्यर्थ मानते थे, देखे और सुने हुए सभी भोगों को। कितना भी सुने या देखे, उन वस्तुओं में उनकी कभी आसक्ति नहीं होती थी, कभी लालसा नहीं होती थी। उनको वे बिल्कुल निरर्थक समझते थे। दांतेन्द्रिय प्राण शरीर भी सदा सब समय वे अपने प्राण, शरीर, इंद्रिय और बुद्धि पर नियंत्रण रखते थे। दांत कंट्रोल रखते थे। दांत, इंद्रिय, प्राण, शरीर भी सदा सब समय उनका प्राण केवल भगवान में अर्पित है, उनकी बुद्धि भगवान में अर्पित थी और शरीर भगवान की सेवा में लगा रहता था। सदा प्रशांत कामो रहिता सुरो सुरा। कभी उनमें भौतिक कामना नहीं हुई। प्रशांत कामना उनमें प्रशांत थी। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल यह शांत। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। शांत उसको कहते हैं जिसमें कोई कामना न हो। कामना ही अशांति का कारण होती है। प्रहलाद महाराज में कभी भोगों की, स्वर्ग की, किसी की भी कामना नहीं हुई। रहिता सुरो सुरा। वे असुर वंश में जन्म लिए थे, लेकिन फिर भी आसुर भाव से रहित थे। कभी असुर जैसा भाव उनमें नहीं हुआ, जैसे हिरण्यकश्यप में रहता है। असुर होते हुए भी उनमें असुर भाव नहीं था। यह अद्भुत बात है। हिरण्यकश्यप का पुत्र होकर भी ये असुर भाव से मुक्त थे। कभी मत्सरता नहीं, कभी किसी से द्वेष नहीं, कभी किसी वस्तु की कामना नहीं, शांत थे। जिस समाज में भक्तों की चर्चा होती थी, साधु गाथा सदस्य, कभी समाज जुटता था और देवताओं का समाज, और देवताओं के समाज में जब भक्तों की चर्चा होती थी तो श्री प्रहलाद महाराज को आदर्श माना जाता था। देवता लोग भी मानते थे। रिपो
जबकि देवता शत्रु हैं दैत्यों के, पर भक्तों की जब चर्चा होती थी तो देवता लोग कसौटी मानते थे प्रहलाद महाराज को और उपमा देते थे, यह भक्त प्रहलाद जी के समान हुआ, यह प्रहलाद महाराज जैसा इसमें एक गुण है। परम उदाहरण के रूप में प्रहलाद जी को लेते थे। रिपोपी दैत्यों के शत्रु थे देवता लोग, लेकिन देवता लोग भी प्रहलाद महाराज को सम्मान देते थे। देवताओं के समाज में जब चर्चा चलती थी ये भक्त कैसा है, एक ऐसा है, तो प्रहलाद महाराज प्रमाण माने जाते थे कि इसमें यह गुण प्रहलाद जैसा है, ये है, वो है। गुणैरलम संख्ये महात्म्यम तस्य सुच्यते। प्रहलाद महाराज में बहुत गुण थे, असंख्य, उनकी संख्या नहीं की जा सकती, बहुत गुण है। लेकिन एक गुण हम ऐसा बता रहे हैं, नारद जी कहते हैं, वासुदेवे भगवती जस नैसर्गिकी रति। भगवान श्री कृष्ण में उनकी नैसर्गिकी रति थी, स्वभाव से ही, प्रयास करके नहीं, कोई नियम पालन करके नहीं कि अब 16 हमारा जप करेंगे, ये करेंगे, भागवत पढ़ेंगे और तब प्रेम उत्पन्न होगा। स्वभाव से ही नैसर्गिकी, निसर्ग में स्वभाव, नैसर्गिकी रहती थी प्रहलाद जी में भगवान के प्रति। यही कह देना काफी है। प्रहलाद महाराज की महिमा इसी से सूचित हो जाती है, कंप्लीट, और कुछ कहने की जरूरत नहीं रह पाती है कि नैसर्गिकी रति थी भगवान कृष्ण में। केवल इसी को कह देने से उनकी सारी महिमा कही जा सकती है। सारे गुणों का पर्यवसान इसी में है कि भगवान में प्रीति हो, रति हो, और स्वाभाविक रति। गुणैरलम संख्यैर महात्म्यम तस्य सुच्यते। वासुदेवे भगवती जस्य नैसर्गिकी रति। प्रहलाद जी में नैसर्गिकी रति थी। जैसे संसार में विषयी लोगों में रति होती है, स्वाभाविक खाने में पीने में कभी जाति नहीं है, मन संसार में रमा रहता है। ऐसे भगवान में स्वाभाविक रति थी। न्यस्त कीड़न को बालो, जब वे बच्चा थे बचपन में ही उनको खेलने का कोई शौक नहीं था। न्यस्त कीड़न का, वो खिलौना कभी छुए भी नहीं, कभी खेल कूद किए नहीं। बचपन में भी वे भगवान की भक्ति में रहते थे। न्यस्त कीड़नक बहुत महत्वपूर्ण है। कीड़नक खेलने के समान कभी उन्होंने छुआ भी नहीं। श्री प्रहलाद ऐसे भक्त हैं, कभी खेल कूद नहीं किए बच्चों के साथ। ये बालो, जब बचपन में बाल्य अवस्था में थे, जब प्रायः बच्चे खेलने में ही रमे रहते हैं, पर प्रहलाद महाराज कभी खेल के तरफ ध्यान ही नहीं दिए। खेलने की वस्तु चाहे कंदुक हो या कुछ भी, को छुए नहीं। जडवत तन्मयस्त, जडवत तन्मयस्त तया। वे जड़ की तरह रहते थे। बचपन में भी कभी कोई उत्कंठा नहीं हुई खेलने की।
या कोई चीज प्राप्त करने की, जड़ की तरह रहते थे कहीं। भगवान में मन लगा रहने से जड़ पदार्थ, जैसे कोई काठ कहीं रख दिया गया है, ऐसे भगवान के ध्यान में डूबे रहते थे, स्पंदनहीन बिल्कुल, कहीं कुछ देखना नहीं, सुनना नहीं, जड़ की तरह। कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा, कृष्ण उनके मन को पकड़ लिए थे। भगवान कृष्ण को भी लोभ हो गया था कि इतना सुंदर मन मैं पाया हूं, इसलिए इस मन को मैं नहीं छोड़ूंगा। प्रहलाद महाराज के मन में धंसे रहते थे। ऐसा लगता था कि प्रहलाद के मन को कृष्ण ही पकड़ लिए हैं, अर्थात भगवान में मन अविचल लगा रहता था। कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा, कृष्ण एक ग्रह की तरह उनके चित्त को पकड़ लिए थे। जब किसी को ग्रह बाधा होती है तो वो व्यक्ति पागल हो जाता है, वो कुछ बोलता नहीं है, सुनता नहीं है, या बोलता सुनता है, हंसता है, तो वास्तव में ग्रह ही सब कराता है। तो भगवान श्री कृष्ण प्रहलाद महाराज के मन में ऐसे बैठे थे कि वे केवल कृष्ण के विषय में ही सोचते थे, कृष्ण के विषय में ही बोलते थे, कृष्ण की ही पूजा करते थे, गाते थे। दूसरी वस्तु में उनका मन जा ही नहीं सकता था। कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा, ये सब नैसर्गिकी रति के लक्षण हैं। आसीना पर्यटन स्नन शयाना स्वपिबन ब्रुवन, कहीं वे बैठते थे या कभी चलते थे, पर्यटन स्नन कुछ खाते थे, कभी लेटते थे, शयाना प्रपिबन कभी कुछ पीते थे, बोलते थे। तो ये बोलने का और बैठने का, चलने का, सोने का कभी उन्हें अनुसंधान नहीं होता था कि मैं कुछ खा रहा हूं तो क्या खा रहा हूं, कुछ पता नहीं रहता था। नानुसंधत एतानी, एतानी बैठना, चलना, खाना, पीना, बोलना, इनका अनुसंधान को कभी नहीं होता था कि मैं बैठा हूं, मैं सोया हूं और मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं रास्ता चल रहा हूं। इसका अनुसंधान उनको बिल्कुल नहीं रहता था। क्यों नहीं रहता था? गोविंद परिरंभिता, क्योंकि वे हमेशा इसी ध्यान में रहते थे कि भगवान कृष्ण हमको आलिंगन में लिए हैं। जैसे माता अपने पुत्र को गोद में लिए रहती है, तो ऐसे प्रहलाद महाराज को ध्यान होता था कि श्री कृष्ण मुझे अपनी गोद में रखे हुए हैं। इस कारण से अन्य काम का ध्यान नहीं रहता था, किसी वस्तु का ध्यान नहीं रहता था, केवल भगवान का चिंतन होता था। क्वचित रुदति वैकुंठ चिंता सबल चेतना, क्वचित हसति तच्चित्ता ह्लादत उद्गायति क्वचित। प्रहलाद महाराज कभी रुदति रोते थे, वैकुंठ चिंता सबल चेतना, सबल चेतना का अर्थ है कभी भगवान वैकुंठ की चिंता करके, चिंतन करके उनके मन में अनेक भाव आते थे। सबल चेतना, चेतना कई प्रकार की हो जाती थी, तो उस समय वे रोने लगते थे।
और क्वचिद हंसती, और कभी हंसने लगते थे। जब ध्यान आता था कि भगवान मुझे छोड़ करके चले गए, तब वे रोने लगते थे। और जब ध्यान आता था कि भगवान आ रहे हैं और कहते हैं कि प्रहलाद चिंता मत करो, मैं आ गया हूं, जैसे माँ आती है कहीं से तो बच्चा माँ को देख करके हंसने लगता है, वैसे श्री प्रहलाद भगवान को देखकर हंसने लगते थे। अभी भगवान का चिंतन करके कि वे आ रहे हैं, इतने आह्लाद में हो जाते थे कि उद्गायती, उच्च स्वर से गाने लगते थे आनंद से। नदती क्वचित उत्कंठो विलज्जो नृत्यति क्वचित, और कभी मुक्त कंठ से भगवान को पुकारने लगते थे, कभी लज्जा छोड़ करके नाचने लगते थे, कभी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावना भावित होकर के मैं कृष्ण हूं, मैं भगवान हूं, और इस भावना से भगवान की लीलाओं को किया करते थे, अनुकरण करते थे। कभी बांसुरी बजाना, पूरा तन्मय होकर के वे यही सोचते थे कि मैं बांसुरी, मैं गौएं चरा रहा हूं, गौओं को बुला रहा हूं, तो बांसुरी बजाने लगते थे। और कभी भगवान राम के भाव का स्मरण करते थे, मैं रावण को मार दूंगा, ये धनुष उठा लेते थे, इस भाव में हो जाते थे। और कभी नृसिंह भगवान की तरह हिरण्यकश्यप की छाती फाड़ दूंगा, इस तरह की लीला अनुकरण किया करते थे। सौतम श्लोक पदार बिंदयो निसेवया किंचन संग लब्धया। इस प्रकार भगवान उत्तम श्लोक का चिंतन करते थे। और इतने सुखद प्रहलाद महाराज थे कि जिन लोगों की बुद्धि संसार का चिंतन करके डिस्टर्ब रहती है, उन लोगों के मन को भी शांति देते थे। प्रहलाद जी को देख करके वे भी तृप्त होते थे। इतना आनंदित प्रहलाद महाराज रहते थे कि इनको देख करके, इनकी बातें सुन करके दूसरे लोगों को भी मन शांति प्राप्त होती थी। बड़े श्लोक में यह भाव है। इनके मन में इतना आनंद था कि वो आनंद विकीर्ण होता था। दूसरे लोग भी जो सांसारिक लोग हैं, जिनकी मति हमेशा उद्विग्न रहती है, वे लोग भी मन शांति प्राप्त करते थे इनको देख करके। ऐसे महाभागवत, महाभाग्यवान श्री प्रहलाद से हिरण्यकश्यप ने द्वेष किया और उनको मारना चाहे। इसी पर युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते हैं कि देवर्षि नारद जी, मैं यह सुनना चाहता हूं कि पिता अपने पुत्र को मारना चाहे। बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस संसार में देखा जाता है, कोई अपना पुत्र कोई गलती भी करता है तो कोई पिता उसे दंड देता है शिक्षा के लिए, उसको सुधारने के लिए।
लेकिन ये उल्टी बात हो रही है कि पिता प्रहलाद जैसे गुणवान पुत्र को मारना चाहा, ये कौतूहल हो रहा है। जबकि प्रहलाद शांत थे, साधु थे, महात्मा थे, और ऐसे पुत्र के प्रति द्वेष इतना हुआ कि पुत्र का वध करना चाहा। तो इसको बताइए कैसे हुआ? पिता होकर के अपने पुत्र की जान मारना चाहा, और वो पुत्र कैसा हो, वो भी गुणवान सुशील पुत्र। तो आश्चर्य हो रहा है। तो इसको समझाइए कैसे हुआ? तो इसका उत्तर 5वें अध्याय में दिया जाएगा। पिता इतना दयालु होता है कि पुत्र गलती भी करता है तो उसको सुधारने के लिए थोड़ा दंड देता है। लेकिन ये पिता ऐसा हुआ जो महाभागवत पुत्र को, सुशील पुत्र को जान से मारना चाहे। इसके पीछे कारण क्या है? तो नारद जी बताए हैं कि कारण केवल भगवान की भक्ति है। उसको भगवान से इतना द्वेष था कि उसी द्वेष के कारण प्रहलाद को मारना चाहा, कि प्रहलाद कृष्ण का भक्त निकल गया, ये उसके लिए बहुत दुख की बात थी। तो भगवान से इतना द्वेष था, इतना द्वेष कि उसी द्वेष के कारण प्रहलाद को मारना चाहा। प्रहलाद से द्वेष हो गया। तो ये कथा आएगी बाद में। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद।